नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीरपैंती में मौत बनकर घर पर गिरा बिजली का तार, आग लगने से जिंदा जल गए एक ही परिवार के 3 मासूम। पुलिस हिरासत में सरकारी कर्मी की मौत पर बवाल, एसएसपी ने थानेदार को किया सस्पेंड, न्यायिक जांच के आदेश। आग लगने से 6 मासूमों की झुलसकर दर्दनाक मौत, अररिया जिले के कबैया गांव में भूसा घर में लगी थी आग। और बरारी में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल, पुलिस की तत्परता से टला सांप्रदायिक तनाव। अब खबरें विस्तार से। पीरपैंती में होली की रात परशुरामपुर पंचायत के अठनिया गांव में बिजली के तार से आग लगने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत झुलसकर हो गई। अपनी 2 बेटी और एक मासूम बेटे को बचाने में माता पिता भी गंभीर रूप से जल गए, जिनका इलाज पीरपैंती रेफरल अस्पताल में चल रहा है। तीनों बच्चों के शव इस तरह जल गए हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। इधर घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लालमुनि मंडल के घर में बिजली का तार गिरने से देर रात अचानक आग लग गई। उस समय घर में 4 वर्षीय प्रिया कुमारी, 3 वर्षीय आशीष कुमार और 1 साल की मासूम नैना कुमारी गहरी नींद में सो रही थी। आग ने जब प्रचंड रूप धर लिया तो पिता लालमुनि मंडल और मां रीता देवी की आंखें खुल गई। दोनों ने तीनों बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपने बच्चों को नहीं बचा सकी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चा घर में ही था, माँ बाप भी घर में था। अचानक बिजली से आग लग गया, तुरंत फैल गया और वो निकल गया। निकालने के लिए गया, निकाल नहीं पाया। मुंह भी जल के हाथ जल गया, बच्चे को नहीं निकाल पाया। बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ले में सोमवार को थाने में हिरासत में लिए गए संजय यादव की कथित पिटाई के बाद हुई मौत पर बवाल मचा हुआ है। घटना के बाद मायागंज इलाके को छावनी में बदल दिया गया है और इलाके में तनाव फैला है। संजय यादव ने पिटाई से थाने में दम तोड़ा या अस्पताल में उसकी मौत हुई, यह अब जांच का विषय है। इस बीच एसएसपी निताशा गुड़िया ने इस मामले में थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार को सस्पेंड कर जांच के आदेश दे दिए हैं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और मामले को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। देखा, वो कह रही थी कि मेरे घर से में थे और उसको ला के पुलिस ने लाया। किस कारण से लाया वो कभी नहीं बता पाया, जांच का विषय है। लेकिन जो भी हरकत हुआ, इतना पीटने का कोई अधिकार नहीं। आपको पता होगा कि मैंने विधानसभा में, हम लोग विपक्ष, एक कानून आ रहा था पुलिसिया कानून, उसके खिलाफ में हम लोग सदन में हंगामा किए थे और यही नतीजा है। पुलिस को और पावर बढ़ गया जब ये कानून लागू हुआ, जिसका विरोध हम लोग किए। सदन में एक दिन गए नहीं, हमारे प्रतिपक्ष नेता भी नहीं गए और हम लोग ने अभी भी नहीं जा रहे हैं। जिस तरह पुलिस ने वहाँ पे विधायकों को जूता से मारा, पैर से मारा, तो आज यहाँ पे लोग जनता को मार रहे हैं। यही तो डर हम लोग को था कानून का। लेकिन फिर भी मैंने एसपी साहब से बात किया है, पूरे ढंग से जांच करिए और जो दोषी पदाधिकारी उस पर कार्रवाई करिए और अनुकंपा के आधार पे इनको यहाँ नौकरी बच्चों को मिलना चाहिए, उसके नौकरी में थे। बताया जाता है कि मायागंज में पासवान टोली और गवाल टोली के बच्चों के बीच डीजे बजाने को लेकर कहासुनी हुई थी। बाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट की। घटना की सूचना मिलने पर स्थिति को नियंत्रित करने बरारी थाने की पुलिस पहुंची तो भीड़ ने अवर निरीक्षक दुर्गानंद हासदा को लाठी से पीट दिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख एएसपी पूरण कुमार झा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान सिंचाई विभाग कर्मी संजय यादव को भी पुलिस पकड़कर थाने लेती आई। संजय की बेटी का कहना है कि उसके पिता का झगड़े से कोई लेना देना ही नहीं था। वे तो बाका से ड्यूटी कर घर पहुंचे ही थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। थाने लाकर संजय से पुलिस घटना के संबंध में पूछताछ कर रही थी कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और तत्काल उसकी मौत हो गई। बेवजह पहली बात तो ये बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ये बोलेंगे कि मेरे पापा का मर्डर हुआ पुलिस के द्वारा। क्या हुआ था? ऐसा कुछ भी नहीं था, बस
बेवजह घर में घुस के जबरन मारपीट किए और ज़बरदस्ती घसीट के गले में गमछा पकड़ के थाना ले आए। और थाना में उनके साथ क्या हुआ नहीं पता हम लोग को। और कुछ देर बाद उसका तबीयत बिगड़ गया और उसका डेथ हो गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में बोले एडमिट किया। वही क्या करते थे पापा पत्राचार लिपिक है मेरे बांका डिस्ट्रिक्ट में, पत्राचार लिपिक है लघु सिंचाई विभाग में। पुलिस का कहना है कि संजय की तबीयत खराब होने पर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल मायागंज के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। रात दिनांक 3/21 को मायागंज में दो पक्षों के बीच में लड़ाई होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही दल बल के साथ जो है पुलिस को वहाँ पे भेजा गया। विधि व्यवस्था की काफ़ी वहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई, लेकिन पुलिस के दल बल ने बहुत ही सूझबूझ के साथ विधि व्यवस्था की समस्या पे नियंत्रण पाया और उसी में जो है वो कुछ लोगों को पूछताछ करने के लिए थाना पे लेकर के आए और उसी में संजय यादव जो है थाना पे आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी तो तुरंत उन्हें मायागंज अस्पताल में लेकर के जाया गया, जहाँ पे इलाज के क्रम में आधा घंटे बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में हम लोगों ने जुडिशियल इंक्वायरी कराने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी गई है और जो इसमें NHRC के गाइडलाइंस के तहत अग्रिम कार्रवाई इसमें अपेक्षित है वो कार्रवाई हमारे स्तर से की जा रही है। वहीं इस घटना की निंदा करते हुए भाकपा माले और RJD नेताओं ने पुलिस की बर्बरता के खिलाफ घंटाघर चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। इसको वापस लो, इसकी पहली वानगी हम लोग भागलपुर में देख चुके हैं और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस दरोगा ने, जिस थाना प्रभारी ने ये हत्या के लिए जिम्मेवार है और जो DSP उस पर 302 का मुकदमा चले, उसकी गिरफ्तारी हो और उसके साथ ही साथ संजय यादव के 50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार के लोगों को नौकरी दिया जाए और इस तरह के पुलिस जुर्म के खिलाफ हमारा लड़ाई जारी है। अररिया जिले में पलासी थाने के कबैया गांव में भूसा घर में अचानक आग लगने से 6 बच्चों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। आग लगने के बाद बच्चों को बचाने के लिए आसपास के लोग दौड़े, लेकिन बच्चों को बचाया नहीं जा सका। कुछ युवाओं ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग में फंसे बच्चों को जब तक वे निकाल पाते तब तक मासूमों ने दम तोड़ दिया। भूसा घर में आग कैसे लगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने बच्चों के शव को भूसा घर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए पास के अस्पताल में भेज दिया है। इधर कबैया गांव में लोग अगलगी की घटना से सख्ते में हैं। आग में 6 मासूम बच्चों के झुलसने से गांव में मातम का माहौल है। बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं आसपास के लोग बच्चों के परिजनों को सांत्वना देने में जुटे हैं। पलासी थाना अंतर्गत एक गांव में 6 मासूम बच्चे की आग लग के मृत्यु हो गई है। जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, इनके परिजन मजदूर वर्ग के लोग हैं और गेहूं काटने के लिए खेत में गए हुए थे और बच्चे लोग खेल रहे थे अकेले। उसी में यह दुर्घटना हुई। जहाँ पे घटना घटी वो बच्चे लोग वहाँ पे तूत चुनने गए थे और पुआल वगैरह का वहाँ पे ढेर बना के रखा गया था। तो किसी कारणवश वहाँ पे आग लग गई, जिसमें यह दुर्घटना हुई है। सोमवार की देर रात भागलपुर बरारी स्थित ITI कॉलेज के पास मामूली बात को लेकर हुई झड़प में दोनों पक्षों में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ITI कॉलेज के पास लोग होली के गीत गा रहे थे कि इसी दौरान दूसरे समुदाय के किसी लड़के के पैर से साउंड सिस्टम के स्पीकर का तार टूट गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और हिंसक झड़प होने लगी। इस घटना में दोनों पक्षों के 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची SSP निताशा गुड़िया, ASP पूरन कुमार झा, SDM आशीष नारायण ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। 2 गुट बच्चों के बीच खेले में विवाद हुआ है। विवाद के बाद थोड़ी बच्चों के बीच मारपीट भी हुई है। बच्चे समझ गए, सभी घर के अंदर है, माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है। होली व शबे बारात पर्व को शांतिपूर्वक मनाने को लेकर डीजे व मटकी फोड़ जैसे कार्यक्रम पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद कई जगहों पर लोगों ने प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई। सोमवार की शाम नाथनगर के अनाथालय रोड गुरुकुल स्कूल के सामने कुछ हुड़दंगी मटकी फोड़ कार्यक्रम की तैयारी में जुटे थे।
इसी बीच बरियारपुर के मुकेश शाह अपने ससुराल रामपुर से मायागंज में भर्ती अपने रिश्तेदार के लिए दूध लेकर जा रहे थे। मुकेश के अनुसार हरिजन टोला के आशीष यादव व उसके भाई सुमन यादव समेत 8 से 10 युवक ने उनका रास्ता रोककर मारपीट की। घटना के बाद दोनों पक्षों में सुलह भी हो गई, लेकिन मंगलवार की सुबह मुकेश अपने ससुराल पक्ष के साथ घटना के बाबत आशीष के घर पहुंचे तो दोबारा आशीष और सुमन यादव ने लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस आरोपित के घर पहुंची तो वे मौके से फरार हो गए। मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष ने कहा, मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ऑटो रोक लिया, जो हसड़ी है 2, 4, 5, 10 आशीष कुमार आशीष यादव और क्या नाम है एक सुमन यादव 2 है। हम तो 2 का ही नाम जानते हैं, हम तो पहचानते भी नहीं थे। आज क्या हुआ? उसके बाद वो लोग मारने पीटने के बाद उससे उठक बैठक भी करवाया। उठक बैठक करवाने के बाद वो बिल्कुल सीधा इंसान है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ओके, फिर वो आ गया, वहाँ से आ गया, जाने भी नहीं दिया, आ गया वापस आने के बाद घर में भी किसी को नहीं बताया। तो आज मेरे को पता चलने के बाद हम लोग आए इनके घर पे पूछने के लिए। उनकी माँ से हमको बात ही हो रही थी, तब तक में जो है उनका दोनों लड़का निकल करके डंडा लेकर के सीधा मारना स्टार्ट कर दिया। सुल्तानगंज प्रखंड के असियाचक पंचायत के वार्ड 6, 8 और 9 में हजारों की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। ग्रामीणों के अनुसार इस वार्डों में अभी तक किसी के घर में जल नल योजना का कनेक्शन नहीं किया गया है। एक जगह सिर्फ पानी चल रहा है, जहां से गांव के लोग काम चला रहे हैं। भूजल स्तर नीचे चले जाने से घरों में लगे चापाकल भी काम नहीं कर रहे हैं। लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि अभी यह हाल है तो प्रचंड गर्मी में गांव वालों का क्या होगा। इसको लेकर ग्रामीण मुखिया, बीडीओ व जिला अधिकारी तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जल नल नहीं है, किसी को नल जल का कोई व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। कनेक्शन नहीं दिया है? नहीं, कनेक्शन नहीं। कितने घरों में कनेक्शन नहीं है? कम से कम 40-45 घर। कितना घर में नहीं है? 40 घर से। 40 घर में नहीं है? नहीं है। तो आप लोग पानी पीते कैसे हैं? पीते हैं ऐसे तोरे मोरे लाते हैं, किसी जगह से ले के काम करते हैं और अपना लाते हैं, हॉस्पिटल से लेते हैं। कितना दूर है घर से? घर से तो यही देख लीजिए, ये घर है वहाँ आगे। कितना दूर है? मोटा मोटी रख लीजिए 100 किलोमीटर, 100 गज पानी छै। पानी जाए छै नले 2 किलो 1.5 किलोमीटर जाए छी। पानी पियासा जब बाल बच्चा मरिए जेते तो 10 दिनक बाद देख की करते। कितना दिन से परेशानी है आपको? बहुत दिन से, 2 साल से छै परेशानी। नाथनगर थाना क्षेत्र के महाशय द्योड़ी चंपानगर स्थित नागनाथ मंदिर से बीती रात चोरों ने 4 पीतल के कलश चोरी कर ली। स्थानीय अजय सिंह ने बताया कि 29 तारीख को पूजा करने पंडित दिलीप भट्टाचार्य मंदिर पहुंचे तो कलश नहीं देखा। इसकी सूचना नागनाथ मंदिर के सेवायत विजय कुमार झा ने थाना को दी। थाना अध्यक्ष सज्जाद हुसैन ने कहा, शिकायत दर्ज कर चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। महाशय द्योड़ी नागनाथ मंदिर में 4 नाग था, इसका पूजा डेली होता था। ये नाग वो पीतल का था, पीतल का बना हुआ, 2 छोटा 2 बड़ा था। तो 29 तारीख को होली था, लेकिन 29 तारीख को सवेरे जब देखा गया तो यहाँ पे नहीं था, चोरी हो चुका था। तो मतलब कब चोरी हुआ है ये? 28 का रात में हुआ है। मंगलवार की देर शाम धौरैया पंजवारा मुख्य पथ पर 2 बाइक की टक्कर में 4 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों युवक अभिनव कुमार और नीलेश सिंह धौरैया थाना क्षेत्र के चतुर्भुज गांव के रहने वाले हैं। घटना के बाद दोनों युवक को पंजवारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।